बचपन से लेकर आज तक जब भी हमारे मन में कोई डर बैठ जाता है, जब जीवन में कोई अंधकार छा जाता है या जब हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, तब हमारे होठों पर अनजाने में ही एक बहुत ही पवित्र और सिद्ध प्रार्थना आ जाती है, हनुमान चालीसा। भारत के हर घर में, हर मंदिर में और करोड़ों लोगों के हृदयों में यह प्रार्थना बसी हुई है। हम इसे बहुत ही प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ गाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी शांत मन से बैठकर यह सोचा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 40 चौपाइयों में से ऐसा कौन सा रहस्य छुपाया है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? अक्सर हम इस चालीसा को जीवन की बाहरी मुश्किलों को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आज हम इसके एक ऐसे स्वरूप को, एक ऐसे परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने की कोशिश करेंगे जो बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि हमारे भीतर की दुनिया को हमेशा के लिए शांत और प्रकाशित कर सकता है। हमारे उपनिषद और हमारे महान संत कहते हैं कि असली आध्यात्म बाहर कुछ मांगने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर छुपे हुए उस असली स्वरूप को पहचानने में है। तो फिर आध्यात्म की इस गहरी दृष्टि से राम कौन है और हनुमान कौन है, इसे बहुत ही निर्मल भाव से समझिए। राम का अर्थ है वह परम सत्य, वह परम चेतना, सुप्रीम कनेक्शन जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में रमा हुआ है। वह शांत, वह प्रकाश और वह पूर्णता जो आपके और हमारे भीतर आत्मा के रूप में हमेशा मौजूद है, वही राम है। और हनुमान कौन है? हनुमान प्रतीक हैं हमारे मन, माइंड के, हमारी प्राण ऊर्जा के और हमारे भाव के। हमारा यह जो मन है वह स्वभाव से बहुत ही चंचल होता है। वह हमेशा दुनिया की बातों में, भविष्य की चिंताओं में और बीते हुए कल की यादों में भटकता रहता है। लेकिन जब यही चंचल मन उस परम सत्य राम की ओर मुड़ जाता है, जब यह मन पूरी तरह से अपनी आत्मा के प्रेम में डूब जाता है और समर्पित हो जाता है, तब यह साधारण मन हनुमान बन जाता है। और जब मन हनुमान बन जाता है तो उसके भीतर इतनी अपार शांति और इतनी असीम शक्ति आ जाती है कि दुनिया का कोई भी डर, कोई भी संकट और कोई भी दुख उसे छू भी नहीं सकता। हनुमान चालीसा असल में हमारे इसी चंचल मन को परम सत्य तक ले जाने की एक बहुत ही खूबसूरत और वैज्ञानिक यात्रा है। आइए पूरी श्रद्धा और खुले मन के साथ इस पवित्र यात्रा के पहले द्वार पर दस्तक देते हैं। इस महान स्रोत की शुरुआत सीधे हनुमान जी की स्तुति से नहीं होती। तुलसीदास जी सबसे पहले दो बहुत ही जागृत और शक्तिशाली दोहे लिखते हैं जो पूरी चालीसा की नींव है। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वरणउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। इसका सीधा सा अर्थ है, मैं अपने श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण शीशे को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो जीवन के चरणों फल देने वाला है। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और इस परम सत्य को गहराई से महसूस कीजिए। तुलसीदास जी ने सबसे पहले मन को साफ करने की बात क्यों की? मन को एक दर्पण, मिरर क्यों कहा? इसे एक बहुत ही प्यारे उदाहरण के साथ समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा आईना रखा है। आप उस आईने के सामने खड़े होते हैं, लेकिन आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि
उस आईने पर सालों से धूल की, मिट्टी की और जालों की एक बहुत मोटी परत जमी हुई है। अब अगर आप उस आईने के सामने खड़े होकर रोने लगें या यह सोचने लगें कि मेरी तो कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, तो यह आपकी नासमझी होगी। चेहरा तो आपका वही है, बस आईने की धूल के कारण वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको सिर्फ एक साफ कपड़ा लेना है और उस धूल को धीरे धीरे हटाना है। जैसे ही धूल हटेगी, आपका असली चेहरा अपने आप आपको दिखने लगेगा। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है, जो हमारा परम सत्य है, वह हमेशा शांत, आनंदित और पूर्ण है। लेकिन हमारे मन रूपी आईने पर दुनियादारी की, चिंताओं की, लालच की, क्रोध की और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अहंकार की बहुत मोटी धूल जम गई है। इस धूल के कारण हम अपने असली स्वरूप को देख ही नहीं पाते हैं और खुद को एक कमजोर और दुखी इंसान मान लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो गुरु का ज्ञान है, गुरु का जो प्रेम है, वह ज्ञान ही साफ कपड़ा है जो हमारे मन की धूल को हटाता है। और जब मन का आईना साफ हो जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, तब हमें बाहर कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें अपने ही भीतर उस राम परम सत्य का दर्शन होने लगता है। और जब वह दर्शन होता है तो इंसान को जीवन के 4 सबसे बड़े फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद मिलने वाला कोई इनाम नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इसी जीवन में, इसी पल में अपने सारे मानसिक दुखों, डरों और अज्ञान से पूरी तरह आजाद हो जाना है। जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि मन को साफ करना ही सबसे बड़ा काम है, तब वह पूरे समर्पण के साथ दूसरे दोहे की ओर बढ़ता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं खुद को ही बुद्धिहीन मानता हूँ और आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करें और मेरे मन के सारे कलेश और विकारों को हर लें, दूर कर दें। यह दोहा आध्यात्म के मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है। समर्पण का रहस्य, सरेंडर। जरा सोचिए, तुलसीदास जी ऐसे महान संत जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिनके पास इतना अपार ज्ञान था, वह खुद को बुद्धिहीन क्यों कह रहे हैं? क्या वह सच है? सच में वह बुद्धिहीन थे? बिल्कुल नहीं। यह बुद्धिहीन कहने का एक बहुत ही गहरा और पवित्र अर्थ है। हम इंसान अपनी इस छोटी सी बुद्धि पर बहुत घमंड करते हैं। हम सोचते हैं हमने बहुत सी किताबें पढ़ ली हैं, हमने दुनियादारी सीख ली है, हमारे पास पैसे कमाने का दिमाग है, तो हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। लेकिन हमारे उपनिषद कहते हैं कि यह जो हमारी सांसारिक बुद्धि है, यह हमें सिर्फ दुनिया की चीज़ें दे सकती है। यह हमें परम सत्य या सच्ची शांति तक नहीं पहुंचा सकती। जब तक हमारे भीतर यह अहंकार, ईगो रहेगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तब तक उस परमात्मा की कृपा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। एक भरा हुआ बर्तन कभी और पानी ग्रहण नहीं कर सकता। नया और शुद्ध जल भरने के लिए पहले खुद को खाली करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी का यहाँ अपना अहंकार शून्य, जीरो कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि प्रभु, दुनिया की नज़र में मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन आपके इस अनंत सत्य के सामने मेरी यह छोटी सी बुद्धि कुछ भी नहीं है। मैं एक खाली बर्तन की तरह आपके सामने खड़ा हूँ
और जब इंसान इस तरह सच्चे हृदय से झुक जाता है, तब वह हनुमान जी से क्या मांगता है? वह दुनिया की कोई नाशवान चीज नहीं मांगता, वह मांगता है बल, बुद्धि और विद्या। बल यानी ऐसी शारीरिक और मानसिक शक्ति जो दुनिया की किसी भी मुश्किल से के आगे टूट नहीं सकती। बुद्धि यानी विवेक, इन डिस्क्रिमिनेशन जो हमें यह समझा सके कि जीवन में क्या शाश्वत परमानेंट है और क्या नाशवान टेम्पररी है। और विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, यह जान लेना कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर चेतना हूँ। और अंत में वह कहते हैं हरहु कलेश विकार। हमारे जीवन में दुख बाहर से नहीं आते। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि हमारे असली दुश्मन हमारे भीतर ही बैठे 5 क्लेश हैं। अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, लगाव, द्वेष, नफरत और अभिनिवेश। मृत्यु का डर। तुलसी जी कहते हैं कि हनुमान जी आपकी कृपा से मेरे भीतर के यह सारे क्लेश और विकार हमेशा के लिए मिट जाएं, ताकि मेरा मन उस परम सत्य राम में हमेशा ही लीन रहे। जब मन इतनी गहराई से शुद्ध हो जाता है, तब अहंकार मिट जाता है। तब हम हृदय की गहराइयों से जन्म होता है। हनुमान चालीसा की सबसे पहली और सबसे दिव्य चौपाई का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के असीम सागर हैं। हे वानरों के ईश्वर, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोक में आपका प्रकाश है और आपकी महिमा उजागर है। यहाँ हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया है। ज्ञान और गुण, इन दोनों का एक साथ मिलना इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। अक्सर हम देखते हैं कि जिस इंसान के पास बहुत ज्ञान आता है या बहुत पढ़ लिख जाता है, उसके भीतर जाने अनजाने में एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। वह दूसरों को खुद से छोटा समझने लगता है और जिसके पास बहुत अधिक शक्ति आ जाती है, वह अपनी विनम्रता खो देता है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसा परम आदर्श हैं, एक ऐसा अद्भुत संतुलन है जो पूरे ब्रह्मांड में और कहीं देखने को नहीं मिलता। उनके पास चारों वेदों का ज्ञान है। वे संगीत और व्याकरण के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास सूर्य को निगलने जैसी अपार शक्ति है, लेकिन इन सब के बावजूद उनके भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। वे खुद को हमेशा भगवान श्री राम परम सत्य का एक छोटा सा दास भी मानते हैं। जब ज्ञान के साथ पूर्ण विनम्रता और सेवा का भाव जुड़ जाता है, तभी इंसान सही मायनों में सागर की तरह विशाल और गहरा बन जाता है। सागर की खासियत क्या है? दुनिया भर की नदियां अपना पानी लेकर सागर में गिराती हैं, लेकिन सागर कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वह हमेशा शांत और गहरा रहता है। हनुमान जी उसी ज्ञान और शांति के सागर हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप भगवान श्री राम के दूत हैं और अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ना हो सके, बाल के धाम हैं। आपको माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र पवन सुत के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा जीवन सूत्र छुपा हुआ है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रामदूत कहा। दूत का अपना कोई निजी स्वार्थ या अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता। दूत सिर्फ वही करता है जो उसका मालिक परमात्मा चाहता है। हम इंसान अक्सर जीवन में इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम हर काम अपने निजी स्वार्थ और अपने अहंकार के लिए करते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने यह काम किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए।
और जब हमें वह सम्मान नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन हनुमान जी हर काम सिर्फ राम सत्य के लिए करते हैं। जब आप अपने जीवन के हर कर्म को, अपने हर काम को ईश्वर को या उस परम सत्य को समर्पित कर देते हैं, जब आप खुद को सिर्फ एक निमित्त मान लेते हैं, तब आपके भीतर भी एक अतुल्य बल पैदा हो जाता है। क्योंकि तब काम आप हैं, आप नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके माध्यम से काम कर रही होती हैं। और उन्हें पवन सुत हवा का पुत्र कहा गया है। हवा, वायु हर जगह मौजूद है। हवा किसी से भेदभाव नहीं करती। वह एक राजा के महल में भी बहती है और एक गरीब की झोपड़ी में भी। हवा के बिना कोई जीवन संभव ही नहीं है। उसी तरह हनुमान जी की चेतना, उनका वह सेवा भाव इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। वे प्राण शक्ति के रूप में हमारे भीतर ही हर पल सांस ले रहे हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। आप महान, वीर और पराक्रमी हैं। आपका शरीर वज्र है, समान कठोर बजरंगी है। आप कुमति, दुर्बुद्धि या बुरे विचारों को दूर करने वाले हैं और सुमति, सुदबुद्धि या अच्छे विचारों का साथ देने वाले हैं। यह एक ऐसी चौपाई है जो आज के समय में सब लोगों का मन बहुत अशांत रहता है, एक सबसे बड़ी औषधि का काम कर सकता है। हमारे मन में हर रोज दो तरह के विचार आते हैं। इस एक विचार हमें आलस की तरफ, गुस्से की तरफ, लालच की तरफ और निराशा की तरफ खींचता है। यह विचार हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाता है। इसे उपनिषदों में जो तुरंत अच्छा लगे लेकिन बाद में धोखा दे कहा गया है। तुलसीदास जी इसे कुमति कहते हैं। और दूसरा विचार हमें सच्चाई की तरफ, शांति की तरफ, मेहनत की तरफ और प्रेम की तरफ ले जाता है। इसे उपनिषदों में श्रेय जो शुरुआत से ही कठिन लगता है, अंत में परम शांति दे गया है, इसे सुमति कहते हैं। जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हम उस परम शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत बदलाव आने लगता है। हनुमान जी बाहर आकर किसी राक्षस को नहीं मारते, बल्कि वे हमारे भीतर बैठी कुमति रूप राक्षसी विचारों का नाश कर देते हैं। जिस इंसान के मन में सुमति, सद्बुद्धि आ जाती है, उसके जीवन की आधी मुश्किलें तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि एक सही और शांत मन ही हर समस्या का सबसे सटीक समाधान निकाल सकता है। सच्ची भक्ति का सबसे पहला फल यही है कि आपका मन सकारात्मक और शांत होने लगता है। कंचन वरण विराज सुवीसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब आपका रंग सोने कंचन के समान चमकता हुआ है और आप बहुत ही सुंदर वेशभूषा में विराजमान हैं। आपके कानों में सुंदर कुंडल हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, हमें ध्यान का एक बहुत ही सुंदर और सरल तरीका बता रहे हैं। शुरुआत में हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह निराकार परमात्मा पर सीधा टिक जाता है। मन को टिकने के लिए कोई बहुत ही सुंदर आकर्षण और पवित्र रूप चाहिए। जब आप आंखें बंद करके हनुमान जी के इस कंचन वरण सोने की तरह चमकते हुए रूप का ध्यान करते हैं, उनके सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में बसाते हैं, तो दुनिया की बाकी सारे आकर्षण फीके पड़ने लगते हैं। जब मन एक बार इस परम सुंदर और पवित्र रूप पर एकाग्र हो जाता है, तो बाहर की दुनिया भी चिंता अपने आप छोड़ देता है और मन गहरी शांति में उतर जाता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे संग साजे। आपके एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में ध्वजा शोभित है और आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सजा हुआ है। इस चौपाई में हनुमान जी के बाहरी स्वरूप के साथ साथ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश छुपा हुआ है
उनके हाथ में जो वज्र है वह सिर्फ एक अस्त्र नहीं है, वज्र प्रतीक है हमारे दृढ़ संकल्प और कठोर अनुशासन का। जीवन में या आध्यात्म के मार्ग पर जब तक हमारा इरादा वज्र की तरह मजबूत नहीं होता, तब तक हम और आलस अपनी कमजोरियों को हरा नहीं सकते। और दूसरे हाथ में जो ध्वजा झंडा है वह जीत का, सत्य का और धर्म का प्रतीक है। जो इंसान अपने जीवन में वज्र के समान कठोर अनुशासन और पवित्रता से रखता है, उसी का जीवन हमेशा धर्म और सत्य की ध्वजा लहराता है। और उनके कंधे पर सजा हुआ जनेऊ इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे परम ज्ञानी, सात्विक और संस्कारों के प्रति समर्पित देवता हैं। शक्ति के संस्कार जब यह दोनों एक साथ मिलकर तभी एक पूर्ण और सुंदर जीवन का निर्माण करते हैं। शंकर और सुवर्ण की श्री नंदन, तेज प्रताप, महाजगवंदन, आप स्वयं भगवान शिव शंकर के अवतार हैं और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और आपका प्रताप इतना महान है कि पूरा जगत संसार आपकी वंदना करता है। भगवान शिव शंकर को हमारे शास्त्रों में परम वैरागी और परम कल्याणकारी माना गया है। शिव का अर्थ ही है जो सबका कल्याण करे। हनुमान जी उसी परम कल्याणकारी चेतना साक्षात रूप में हैं। उनके भीतर शिव की ही वह असीम शांति और असीम ऊर्जा बह रही है। उनका यह जो तेज है, प्रताप है, वह दुनिया को डराने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के अंधकार को मिटाने के लिए है। इसीलिए पूरा संसार, चाहे वह कोई भी राजा हो या रंक हो, सब उनके आगे अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि उनके तेज में अहंकार की नहीं, बल्कि प्रेम और सत्य की ऊष्मा है। जब भीतर का राग जाग जाता है तो बाहर की जिंदगी के फैसले कैसे बदल जाते हैं। तुलसीदास जी इन रहस्यों को आगे की चौपाइयों में खोलते हैं। किरीना विद्यालय गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं और अत्यंत चतुर हैं, और भगवान श्री राम का काम, राम काज करने के लिए आप हमेशा आतुर, बेचैन या तैयार रहते हैं। जरा इस शब्द चातुर का क्लेवर पर ध्यान दें। हम इंसान भी खुद को बहुत चतुर मानते हैं, लेकिन हमारी चतुराई किसी काम नहीं आती है। हमारी चतुराई जैसे दूसरों को नीचा दिखाना, अपना स्वार्थ निकालना और थोड़े से पैसों के लिए झूठ बोलने में इस्तेमाल होती हैं। उपनिषद कहते हैं कि इसे असली चतुराई नहीं कहते हैं, यह तो अज्ञानता है। क्योंकि जो चीज, पैसा या रुतबा जो कल छूट जाएगा, उसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी और अपनी शांति दांव पर लगा देते हैं। असली चतुराई क्या है इसमें? असली चतुराई वह है जो हनुमान जी के पास है। हनुमान जी अपनी विद्या और अपनी चतुराई का उपयोग सिर्फ एक ही जगह करते हैं, राम काज परम सत्य के काम को पूरा करने में। राम काज क्या है? आप अपने भीतर बैठे उस सत्य को खोजना, दुनिया में प्रेम और धर्म की स्थापना करना और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब इंसान की बुद्धि संसार के कचरे से हटकर सत्य की खोज में लग जाती है, तब वह इंसान सही मायनों में चतुर बनता है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राम की कथा और उनका चरित्र सुनने के बहुत बड़े रहस्य प्रेमी हैं, और श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हमेशा आपके मन में बसते हैं। यह चौपाई हमारे मन के भोजन का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा शरीर वैसा ही बनता है जैसा खाना हम खाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा मन वैसा ही बनता है जैसे विचार हम उसे देते हैं। आज हम दिन भर मोबाइल में, टीवी में क्या सुनते हैं? गपशप, नेगेटिव खबरें, दूसरे की बुराई और अफवाहें। जब हम कचरा सुनेंगे तो हमारा मन भी कचरे का डिब्बा ही बनेगा। फिर हम शिकायत करते हैं कि मन में शांति नहीं है। ओवरथिंकिंग
ओवर हो रही है। लेकिन हनुमान जी यानी एक शुद्ध मन क्या सुनता है? वे हमेशा प्रभु चरित्र सुनते हैं। वे हमेशा सत्य की बातें, ज्ञान की बातें और प्रेम की बातें सुनते हैं। जो इंसान हमेशा सत्य को सुनता है, सत्य को जीता है, उसी के मन में राम, लक्ष्मण और सीता, परम ज्ञान, वैराग्य और परम शांति हमेशा के लिए बसा देते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सिहारे, रामचंद्र के काज सजवारे। आपने माता सीता के सामने अत्यंत सूक्ष्म छोटा रूप धारण किया और लंका जलाने के लिए विकट भयंकर रूप धारण किया। आपने भीम विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के सारे काम सवारे। अध्यात्म और जीवन जीने का कला आर्ट ऑफ लिविंग का इससे बड़ा कोई फॉर्मूला पूरी दुनिया में नहीं है। इन चौपाई में बताया गया है कि एक जागृत इंसान इस दुनिया में व्यवहार कैसे करता है। माता सीता प्रतीक हैं परम शांति की, भक्ति की और सादगी की। जब आप किसी भक्त के सामने हो, अपने गुरु के सामने हो, अपने माता पिता या किसी कमज़ोर इंसान के सामने हो, तो आपके सूक्ष्म रूप में रहना चाहिए, यानी वहाँ उनको अपना कोई अहंकार, ईगो नहीं दिखाना चाहिए। आपको एकदम विनम्र और छोटा बनकर रहना चाहिए। लेकिन लंका प्रतीक है अज्ञान की, अहंकार की और बुराई की, और असुर राक्षस प्रतीक हैं हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और वासनाओं के। जब आपके सामने कोई बुराई खड़ी हो, तब अन्याय हो रहा हो, या जब आपके अपने ही भीतर में नेगेटिव विचार आकर हावी होने लगें, तब आपको वहाँ दबकर या डर कर नहीं बैठना चाहिए। तब आपको हनुमान जी की तरह विकट और भीम विशाल रूप धारण करके उस बुराई को, उस अहंकार को, लंका को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। कहाँ झुकना है और कहाँ डटकर खड़े रहना है, यह विवेक ही इंसान को जीवन के हर काम में सफलता प्राप्त कराता है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर श्री राम ने आपको हर्ष के सामने अपने हृदय से लगा लिया। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरी घटना है। युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाता है और वे बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण जी प्रतीक हैं जागरूकता के, अवेयरनेस के और वैराग्य के। हम सबके भीतर भी यह जो अज्ञान की और दुनियादारी की आंधी चल रही है, उससे हमारी जागरूकता को बेहोश कर दिया जाता है। हम सब खुली आँखों से सो रहे हैं। हमें पता है कि हम कौन हैं, या हमें नहीं पता है कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हनुमान जी सद्गुरु या शुद्ध ज्ञान दूर पहाड़ से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। यह संजीवनी बूटी बाहर से किसी पहाड़ पर नहीं मिलती। यह संजीवनी बूटी आत्मज्ञान है, यानी सेल्फ नॉलेज। जब एक सच्चा गुरु हमें वह आत्मज्ञान देता है, तो हमारे भीतर की सोई हुई चेतना लक्ष्मण फिर से जाग जाती है। और जब इंसान अज्ञानता की नींद से जग जाता है, तब वह परमात्मा राम उसे खुशी खुशी अपने गले लगा लेते हैं, क्योंकि तब इंसान और भगवान के बीच का सारा फासला मिट जाता है। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। जरा सोचिए, ब्रह्मांड का मालिक व परम सत्य एक छोटे से सेवक की इतनी बड़ाई कर रहे हैं। भरत जी प्रतीक हैं निस्वार्थ प्रेम, सेल्फलेस लव के। भारत ने राज्य मिलने के बाद भी उसे ठुकराया था।
सिर्फ राम के प्रेम के लिए भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि जो इंसान अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, जो हनुमान जी की तरह सेवा करता है, वह मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय है। परमात्मा कभी यह नहीं देखता कि आपने उसे कितने पैसे चढ़ाए हैं या कितनी पूजा की है, वह सिर्फ आपके हृदय का निस्वार्थ भाव देखते हैं। साहस बदन तुम्हरो जस गावा, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावा। हजारों मुखों वाले शेषनाग भी तुम्हारा यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सहे कहाँ थे। सनका आदि ब्रह्मांड जी, मुनिगण, नारद जी, माता सरस्वती और शेषनाग, यमराज, कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक और बड़े बड़े विद्वान और कवि भी आपके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सके। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, एक बहुत ही गहरी बात समझा रहे हैं। हम इंसान पूरी जिंदगी इस बात के पीछे भागते रहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे अवार्ड मिलेगा, मेरा नाम अखबारों में छपेगा। हम अपनी झूठी तारीफ सुनने के लिए कितने भूखे होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तुम सत्य के रास्ते पर चलते हो, जब तुम अपने अहंकार को मिटाकर साफ करने की आवाज उस परम शक्ति के लिए काम करते हो, तब तुम्हें अपनी तारीफ खुद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे कर्म इतने महान हो जाते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, देवता और खुद प्रकृति तुम्हारा यश गाने लगती है। जो खुद को शून्य कर देता है, पूरा ब्रह्मांड उसका सम्मान करता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया, उन्हें राम जी से मिलवाकर और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य दिलाकर। आपका मंत्र सलाह विभीषण ने माना और इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। यह बात पूरी दुनिया जानती है। इन दोनों चौपाइयों में आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। सुग्रीव और विभीषण दोनों के पास न तो कोई ताकत थी और न ही कोई रास्ता था। सुग्रीव अपने ही भाई बलि के डर से एक पहाड़ पर छुपकर बैठे थे। वे डरे हुए थे और कमजोर इंसान के प्रतीक थे। और विभीषण रावण जैसे महा अहंकारी के बीच लंका में रहते थे। वह बुराई के बीच घिरे हुए एक अकेले सच्चे इंसान के प्रतीक थे। दोनों की हालत हमारे जैसी ही है। हम भी जीवन के डरों से भाग रहे हैं, सुग्रीव की तरह, और इस दुनिया की बुराइयों के बीच फंसे हुए हैं, विभीषण की तरह। लेकिन दोनों ने अपने जीवन का सबसे सही फैसला क्या लिया? उन्होंने हनुमान जी सद्गुरु की शरण और शुद्ध विचार का साथ पकड़ लिया। और हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने सुग्रीव और विभीषण को कोई जादुई छड़ी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ उन दोनों का हाथ पकड़ा और सीधे राम परमात्मा और परम सत्य चरणों में डाल दिया। जैसे ही वे दोनों सत्य से जुड़े, उनके जीवन का सारा डर, सारी कमजोरी और सारे दुख अपने आप खत्म हो गए और उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान, राजपथ वापस मिल गया। यही असली उपकार है। दुनिया में किसी को पैसा देना या खाना देना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार यह है कि किसी भटके हुए इंसान को उस सत्य का रास्ता दिखाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। बचपन में आपने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था, जो यहाँ से हजारों योजन, जुग सहस्त्र योजन की दूरी पर है। अगर कोई इंसान इसे सिर्फ बाहर की नजरों से देखेगा तो वह तर्क करेगा कि कोई सूरज को कैसे खा सकता है, सूरज तो आग का गोला है। लेकिन जो लोग उपनिषदों की गहराइयों को जानते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। पहली बात तो यह है कि तुलसीदास जी ने सदियों पहले बिना किसी आधुनिक
टेक्नोलॉजी स्कोप के होते हुए भी सूरज और धरती के बीच का एक सटीक दूरी इस चौपाई में बता दी थी, जो आज भी मॉडर्न साइंस मानती है। दूसरी ओर सबसे गहरी बात, सूर्य प्रतीक है काल का और बाहर से संसार का। सूर्य से ही दिन और रात होते हैं, समय चलता है। जब हनुमान जी ये सूर्य को अपने मुख में रख लिया था तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, समय रुक गया। यह घटना दर्शाती है कि जो इंसान परम चेतना को उपलब्ध हो जाता है, जो पूरी तरह से रात में लीन हो जाता है, वह समय और टाइम एंड स्पेस की सीमाओं को पार कर जाता है। उसके लिए अतीत मतलब पास्ट और भविष्य मतलब फ्यूचर कुछ नहीं रहता। वह हमेशा एक अनंत वर्तमान मतलब इंटरनल नाउ में जीने लगता है। अज्ञान का सूरज उसे कभी जला नहीं सकता। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलद ही लांग ही अचरज नाही। अपने भगवान श्री राम की अंगूठी मुद्रिका अपने मुख में रखी और 100 योजन चौड़े विशाल समुद्र जल अधि को एक छलांग में लांग गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह चौपाई हमारे जीवन की सबसे बड़ी राहत है। यह जो संसार है, यह जो जीवन है, इसे हमारे शास्त्रों में भावसागर ओशन ऑफ संसार कहा गया है। इस भवसागर में जन्म मृत्यु बीमारी दुख धोखे और चिंताओं की भयंकर लहरें उठ रही हैं। इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से तैरकर इस भवसागर को कभी पार नहीं कर सकता। वह थक जाएगा और अंत में डूब भी जाएगा। लेकिन हनुमान जी ने इस अथाह समुद्र को एक ही छलांग में कैसे पार कर लिया, बिना किसी थकान के। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेल ही मुख माही। हनुमान जी के मुख में, उनकी जुबान पर भगवान राम की मुद्रिका अंगूठी थी। उस अंगूठी पर राम का नाम लिखा हुआ था। जिस इंसान के हृदय में और जिसकी जुबान पर उस परम सत्य परमात्मा का निरंतर स्मरण रहता है, जिसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए यह दुनिया के दुखों का विशाल समुद्र एक गाय के खुर के पैर के निशान जितना छोटा हो लगने लगता है। वह जीवन के हर दोह पर परेशानी और हर डर को एक ही छलांग में पार कर जाता है। और इसमें कोई आश्चर्य अचरज की बात नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। इस संसार में जितने भी कठिन से कठिन दुर्गम काम हैं, वह सब आपकी कृपा अनुग्रह से बहुत आसान सुगम हो जाते हैं। आध्यात्म का सबसे कठिन काम क्या है? अपने ही अहंकार ईगो को मिटाना, अपने चंचल मन को शांत करना। यह दुनिया का सबसे दुर्गम काम है। आप बाहर की दुनिया में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, लेकिन अपने ही मन को 1 मिनट के लिए शांत करना सबसे मुश्किल है। लेकिन जब इंसान पूरे समर्पण के साथ उस सत्य की शरण में चला जाता है, तब हनुमान जी की यानी उस परम शुद्ध ऊर्जा की कृपा से वह सबसे मुश्किल काम भी बहुत आसान हो जाता है। मन अपने आप शांत होने लगता है और इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान राम के दरबार के रखवाले पहरेदार हैं। अपनी आज्ञा अनुमति के बिना कोई भी उस दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। यह हनुमान चालीसा का चेक पोस्ट है। भगवान राम का दरबार कोई बाहर का महल नहीं है, राम का दरबार है। वह परम शांति, मोक्ष, आत्मज्ञान, जहाँ पहुँचने के लिए इंसान के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस दरबार का दरवाजा ऐसे ही नहीं किसी के लिए नहीं खुलता। उस दरवाजे पर हनुमान जी की सच्ची भक्ति, सेवा और पूर्ण समर्पण पहरेदार बनकर खड़े हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी अहंकार है, लालच है या घमंड है, तो हनुमान जी आपको उस दरवाजे के अंदर जाने ही नहीं देंगे। जब तक आप खुद को शून्य नहीं करते, तब तक आपके भीतर हनुमान जी जैसा निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव नहीं आ पाएगा।
परम सत्य से आपका मिलन कभी नहीं हो सकता जब हम अपने अहंकार को शून्य करके पूरी तरह से उस पर पहरेदार की उस शुद्ध चेतना की शरण चले जाएंगे। तब हमारे जीवन में क्या चमत्कार होता है। तुलसीदास जी अगली चौपाई में उस परम अवस्था का वर्णन करते हैं। जब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो कोई भी आपकी शरण में आ जाता है उसे दुनिया के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक बचाने वाले बन जाते हैं तो फिर किसी भी चीज का डर नहीं रहता। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? कोई गरीबी से डरता है, कोई बीमारी से डरता है, कोई अपमान से डरता है, और सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी डर को भगाने के लिए भागते रहते हैं। हम बैंक बैलेंस बनाते हैं, घर बनाते हैं, ताकि हम खुद को सुरक्षित महसूस करा सकें। लेकिन क्या सच में कोई बैंक बैलेंस हमें मौत से या दुखों से बचा सकता है? नहीं। उपनिषद कहते हैं कि डर हमेशा दूसरे से लगता है। जब हमें लगता है कि मैं अलग हूँ और दुनिया अलग है, तब तक डर बना रहेगा। लेकिन जब इंसान उस परम सत्य की, उस हनुमान रूपी परम चेतना की शरण में चला जाता है, तब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं यह शरीर ही हूँ नहीं जिसे कोई मार सके या मिटा सके। मैं तो वह अमर आत्मा हूँ। और जब तक आत्मज्ञान हो जाता है, तब जीवन का डर हमेशा के लिए शून्य हो जाता है। जहाँ भगवान है वहाँ डर कैसे हो सकता है? आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके भीतर इतना अपार तेज है, उसे सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। यहाँ तेज का अर्थ है ध्यान और सत्य की असीम ऊर्जा। उस इंसान का मन पूरी तरह से एकाग्र, फोकस हो जाता है। जब वह वासनाओं और लालच से मुक्त हो जाता है, तो उसके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा, एनर्जी पैदा हो जाती है जो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकती है। उस ऊर्जा के सामने, उस सत्य की एक आवाज आंख के सामने तीनों लोग यानी भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे भ्रम और सारे अज्ञान कांपने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है या लिया जाता है, वहाँ भूत और पिशाच पास भी नहीं भटकते। इस चौपाई को लेकर समाज में कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन अगर हम इसे आध्यात्म और मनोवैज्ञानिक की गहराई से या दृष्टिकोण से, इसका अर्थ बहुत ही विशाल है। असली भूत क्या है? भूत का अर्थ है जो बीत चुका है, द पास्ट। हमारे अतीत का कड़वी यादें, किसी की दी हुई धोखा, बचपन का कोई आघात या कोई पुराना पछतावा, यही वह असली भूत है जो हमारे दिमाग में हमेशा मंडराता रहता है, हमें वर्तमान के जीने नहीं देता। और पिशाच क्या है? पिशाच वो नकारात्मक और डरावने विचार हैं। कल क्या होगा? मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? मुझे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा? यानी भविष्य की जो डरावनी चिंताएं हैं, वही पिशाच हैं। यह भूत और पिशाच अतीत का दुख और भविष्य का डर इंसान का खून चूसने लगते हैं, उसकी शांति को खा जाते हैं। लेकिन जब आप महावीर यानी उस परम शुद्ध चेतना और असीम सत्य का नाम लेते हैं, जब आप पूरी तरह से उस ईश्वर के ध्यान में डूब जाते हैं, तब आप एकदम वर्तमान, प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जहाँ सत्य का प्रकाश होता है, जहाँ पूर्ण वर्तमान होता है, जहाँ अतीत के भूत और भविष्य के पिशाच एक पल भी नहीं टिक सकते, वे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर बिना रुके वीर हनुमान जी का जप करता है, उसके रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ा
दूर हो जाती हैं। आज की मेडिकल साइंस यह मानती है कि हमारी 80% से ज़्यादा बीमारियां साइकोलॉजिकल हैं, यानी वह बीमारियां जो शरीर में पैदा होने से पहले हमारे मन में, हमारे चिंतन में ये दुख पैदा करने लगती हैं। मन की अशांति ही शरीर का रोग बन जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जपत निरंतर। अर्थ सिर्फ मुंह से माला जपना नहीं है, निरंतर का अर्थ है अखंड जागरूकता। जब इंसान हर पल एक सांस में उस परम शक्ति को याद रखता है, जब वह अपने मन को भटकने नहीं देता, तो उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। और जब मन परम शांत हो जाता है तो शरीर के सारे रोग और मन की सारी पीड़ा, डिप्रेशन, एंजाइटी अपने आप जड़ से खत्म हो जाते हैं। यह सबसे बड़ी हीलिंग है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो इंसान मन, कर्म, काम और वचन वाणी से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उसे हर संकट से छुड़ा लेते हैं। यह चौपाई हमारी आध्यात्मिक सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी परेशानियाँ क्यों कम नहीं होती। इसका जवाब है इस चौपाई में। मन, क्रम, वचन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम एक टुकड़े में बटे हुए इंसान हैं। हम सोचने, मन कुछ और कहता है, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते वचन कुछ और हैं और करते हुए कुछ और हैं। हम मंदिर में हाथ जोड़कर कहते हैं कि ईश्वर सब में बसा है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही दूसरों के साथ धोखा या क्रोध करते हैं। हमारे मन, कर्म और वचन में कोई तालमेल होता ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब आपका मन, विचार, आपका वचन, आपकी बोली और आपका कर्म, आपके काम, यह तीनों एक ही सीध में आ जाएंगे, यह तीनों सत्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तब आप एक अखंड इंसान बन जाएंगे। और ऐसे इंसान के जीवन में चाहे दुनिया का कोई भी संकट आ जाए, वह शुद्ध चेतना हनुमान उसे उस संकट के ऐसे बाहर निकाल लेंगे जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाला जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। तपस्वी राजा श्री रामपुरी दुनिया के स्वामी हैं, सबसे ऊपर हैं, और अपने हनुमान जी ने उनके सारे कर्मों को बड़ी आसानी से पूरा कर दिया, सजा दिया। यहाँ भगवान राम को तपस्वी राजा कहा गया है। जो इंसान राजमहल में रहता है, लेकिन जिसका मन जंगल के सन्यासी जैसा वैरागी है, जो दुनिया के सुखों में लिप्त नहीं है, वही असली राजा है। और हनुमान जी उस परम वैरागी सत्य के सेवक हैं, जहाँ हम अपने भीतर उस तपस्वी राम परम शांति को जगा लेते हैं, तो हमारे जीवन में सारे काम, चाहे वह परिवार के हों या व्यापार के, वो सब ईश्वर की कृपा के सामने आप सधने लगते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी सच्ची इच्छा मनोरथ लेकर अपनी शरण में जाता है, वह ऐसा अनंत फल, अमित जीवन फल प्राप्त करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम भगवान के पास अपनी छोटी छोटी इच्छाएं लेकर जाते हैं, लेकिन जब मन पूरी तरह हनुमान जी के प्रेम में रंग जाता है, तो इंसान को अमित जीवन फल मिलता है। अमित जीवन फल क्या है? यह फल है मोक्ष, अमृता और पूर्ण आत्मज्ञान का। यह वह फल है जिसे पाने के बाद इंसान को दुनिया में फिर कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। वह पूरी तरह तृप्त हो जाता है। चारों झुक प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आप अपना प्रताप यश सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में फैला हुआ है और आपका यह प्रकाश पूरे जगत में प्रसिद्ध है। हनुमान जी अमर हैं। वे किसी एक समय या एक युग में बंधे हुए नहीं हैं। सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे वह हजारों साल पहले का समय हो या आज का समय हो। सत्य का प्रकाश हर युग में दुनिया के अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटाता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु और संतों की रक्षा करने वाले हैं, असुरों राक्षसों का नाश करने वाले हैं और भगवान श्री राम के सबसे दुलारे प्रिय हैं। यहाँ साधु संत बाहर के कपड़े पहनने वाले लोग नहीं हैं, हमारे ही भीतर
जो दया, प्रेम, क्षमा और शांति के अच्छे विचार हैं वह साधु संत हैं, और हमारे ही भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बुरे विचार हैं वह असुर राक्षस हैं। हनुमान जी सद्गुरु की कृपा हमारे भीतर के उन अच्छे विचारों की रक्षा करती है और हमारे भीतर के राक्षसी विचारों का नाश निकंदन कर देती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी सीता ने ऐसा वरदान दिया है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां संपत्तियां दे सकते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियों का रहस्य है। 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राम्य, ईशित्व, विशिष्ट का अर्थ है इस प्रकृति और अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेना, और 9 निधियों का अर्थ है दुनिया की हर तरह की मानसिक और भौतिक सुख शांति। लेकिन जरा सोचिए, यह वरदान हनुमान जी को किसने दिया? माता जानकी ने। माता जानकी सीता प्रतीक हैं परम शांति और परम भक्ति की। यानी जब आपके जीवन में माता सीता रूपी परम शांति और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम आ जाता है, तब आपको दुनिया की सारी सिद्धियां और निधियां अपने आप मिल जाती हैं। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। आपसे आपके पास राम नाम का वह रसायन औषधि है जो आप हमेशा श्री रघुनाथ जी के दास सेवक बनकर रहते हैं। यह पूरी हनुमान चालीसा का और पूरे वेदांत का सबसे बड़ा और सबसे कीमती खजाना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुनिया के सारे रसायन, सारी दवाइयाँ या सारी कीमियागिरी इंसान को कुछ समय के लिए सुख दे देती हैं, लेकिन हनुमान जी के पास राम रसायन है। यह वह रसायन है जिसकी एक बूंद भी अगर मन में उतर जाए तो इंसान का सारा अहंकार, सारा ज्ञान, सारा अज्ञान और सारे दुख उसी पल भस्म हो जाते हैं। लोहे जैसा पापी इंसान भी इस रसायन के स्पर्श से सोना परम शुद्ध बन जाता है, लेकिन हनुमान जी इस रसायन को, इस इतनी बड़ी शक्ति को संभालते कैसे हैं? उसका राज अगली ही लाइन में है। सदा रहो रघुपति के दासा। उन्होंने इस अपार शक्ति का कभी अहंकार नहीं किया। वे दास सेवक बनकर रहे। जब तक आपके अंदर यह भाव है कि मैं सेवक हूँ, मैं निमित्त हूँ, करने वाला तो वह परमात्मा है, तभी तक आप इस आध्यात्मिक शक्ति को संभाल सकते हैं। जहाँ मैं आया वहाँ यह रसायन गायब हो जाता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन स्मरण करने से इंसान सीधे भगवान श्री राम परम सत्य को पा लेता है और उसके जन्मों के दुख भूल जाते हैं, मिट जाते हैं। वे एक ऐसा पारदर्शी शीशा है जिसके आर पार सीधे परमात्मा राम दिखाई देते हैं। जब इंसान उस शुद्ध स्वरूप का ध्यान करता है तो उसके जन्मों जन्मों के कर्म का बोझ है, जो दुखों की चैन है, वह एक पल में टूट जाती है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ। और अंतकाल में मृत्यु के समय वह इंसान श्री रघुनाथ जी के परम धाम वैकुंठ सत्य के लोक में जाता है, और अगर उसे फिर से जन्म लेना भी पड़े तो वह भगवान का सच्चा भक्त बनकर ही जन्म लेता है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब इंसान पूरी जिंदगी सत्य के साथ, शांति के साथ जीता है तो उसकी मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं होती। उसकी मृत्यु एक महामलिन बन जाती है। वह अपने उसी स्रोत में वापस लौट आता है जहाँ वह आया था। वह परम शांति में विलीन हो जाता है। हनुमत से सर्व सुख करही, सिर्फ हनुमान जी ही की सेवा शरण से ही जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तुलसीदास जी किसी अन्य देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है फोकस की और समर्पण की। अगर आप पानी के लिए 10 अलग अलग जगह 10-10 फुट के गड्ढे खोदते हैं तो आपको कहीं से पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर
100 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो पानी का झरना फूट पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन को हजारों इच्छाओं और हजारों दरवाजों पर मत भटकाओ, सिर्फ एक सत्य, एक हनुमान पूर्ण शुद्ध चेतना पर अपने मन को पूरी तरह से टिका दो। जो सत्य एक जगह है वही सब जगह है। जब आप एक पूरा विश्वास करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी इस इंसान बलवान वीर पुत्र हनुमान जी का निरंतर स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। यह एक बार फिर से पक्का कन्फर्म किया जा रहा है कि जो उस परम शक्ति से जुड़ गया है उसे दुनिया का कोई संकट नहीं तोड़ सकता। उसका मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दुख उसे दुख लगता ही नहीं है। जो अब इस पूरी चालीसा के सबसे ऊंचे शिखर पर हम पहुंचते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी गोस्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर मेरे श्रीदेव गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। यह सबसे बड़ा घोषणा है। यहाँ आकर तुलसीदास जी ने यह रहस्य खोल दिया कि हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे परम गुरु मास्टर हैं। गुरु का अर्थ है अंधकार और रूह का अर्थ है प्रकाश, जो हमारे जीवन के, हमारे मन के सारे अंधकार और अहंकार को मिटाकर एक आत्मा का प्रकाश भर दे, वही गुरु है। और हनुमान जी की उस परम गुरु का साक्षात स्वरूप है जो हमारी उंगली पकड़कर हमें सीधे परमात्मा तक ले जाते हैं। जो सतपाठ कर होई छूट ही बंद महासुख होई। जो कोई भी 100 बार पूरी निष्ठा एकाग्रता के साथ इस चालीसा का पाठ करता है, वह जीवन के हर बंदी से छूट जाता है और उसे महासुख परम आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ 100 बार का अर्थ सिर्फ जल्दी जल्दी गिनती पूरी करना नहीं है। जब आप अपने मन को शांत करके बिना किसी स्वार्थ के पूरे प्रेम और विश्वास के साथ 100 बार उस परम सत्य का स्मरण करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपना 100% देकर पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो आप सारे बंधनों को आजाद हो जाते हैं। आप पैसे के बंधन से, शरीर के बंधन से, समाज के डर से और मौत के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा। जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है और जीवन में उतारता है, उसे जीवन में पूर्ण सिद्धि परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस बात के गवाह साक्षी स्वयं भगवान शिव गौरीश हैं। जरा सोचिए, इस बात की गवाही कौन दे रहा है? स्वयं ब्रह्मांड के आदि गुरु भगवान शिव। जय शिव खुद कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाले को परम शांति मिलेगी, जो फिर संदेह की कोई जगह ही नहीं बचती। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महते डेरा। तुलसीदास जी हमेशा के लिए भगवान की हरिदास के शेरा हैं। हे नाथ, आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में अपना डेरा डाल लीजिए, निवास कीजिए। यहाँ आकर पूरी यात्रा पूरी हो जाती है। इंसान बाहर भागना बंद कर देता है। वह भगवान से यह नहीं कह सकता मुझे अपने महल में बुला लो। वह कहता है कि प्रभु, मेरा हृदय अब पूरी तरह से साफ हो गया है, मेरा अहंकार मिट गया है, अब आप भी मेरे हृदय में आकर हमेशा के लिए बस जाइए। जब परमात्मा बाहर से आकर भीतर बस जाते हैं, तभी असली मोक्ष मिलता है। और अंत में इस परम पवित्र स्रोत को एक बहुत ही शक्तिशाली दोहे के साथ समेटा जाता है, ताकि यह ऊर्जा हमेशा के लिए हृदय में सील हो जाए। पवन तनय संकट हर मंगल मूर्त रूप, जानने वाली आवाज। राम लखन सीता सहित हृदय बहु सुरधूप। पवन पुत्र, हे संकटों को हरने वाले कल्याण मंगल की साक्षात मूर्ति, हे देवताओं के राजा सुरभु, आप भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ हमेशा के लिए मेरे हृदय में निवास करें। यानी मेरे भीतर हमेशा परम सत्य, राम वैराग्य और जागरूकता, लक्ष्मण परम शांति, सीता और पूर्ण शुद्धता एवं भक्ति, हनुमान एक
साथ वास करें। दोस्तों, यह हनुमान चालीसा का वह परम सत्य, वह असली खजाना जो आज तक हमसे छुपा हुआ था। आज से जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसे सिर्फ शब्दों से मत पढ़िए, उसे अपनी आत्मा से महसूस कीजिए। अपने भीतर के हनुमान को जगाइए और अपने भीतर के उस राम को, सत्य को पहचानिए। जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।